नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम जानने वाले हैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेज के बारे में कि कौन सी ब्रांच आपको चुनने चाहिए। इसमें ब्रांच का कंपैरिजन मिलेगा, स्कोप प्लस क्या सैलरी होगी हर ब्रांच में, सही डिसीजन क्या होना चाहिए, 2026 का फुल फ्यूचर स्कोप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। दोस्तों, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही ब्रांच का चयन करना। कौन सा ब्रांच आपके लिए सही है ये चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज चेंज हो सकता है लेकिन ब्रांच चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, जो मिल गया वही ले लिया, दूसरे क्या ले रहे हैं वही चुन लिया और बाद में रिग्रेट करते हैं। दोस्तों, आपको इन सारी गलतियों से बचना है, दूसरों को देखकर डिसाइड नहीं करना है, ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेज, हर ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है, स्कोप और सैलरी क्या है, कौन सी ब्रांच आपके लिए सही है। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज खत्म हो जाने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग में ब्रांचेज क्या होते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ब्रांचेज का मतलब क्या है। तो आपका स्पेशलाइजेशन आपका ब्रांच होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग CSE बोलते हैं। फिर उसके बाद से मैकेनिकल, जो कि मशीन से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद सिविल होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद से आता है आपको इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रहता है। तो यानी आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो ब्रांच आपको चुनना हो। अब ब्रांच सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा आप एक चीज इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि जॉब उसी फील्ड में आपको मिलने वाला है। तो आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं, आप उससे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर आपको काम दूसरी चीज में थोड़े मिलेगा। उसी फील्ड में जॉब मिलेगी, उसी स्किल में ग्रोथ होगी, उसी डायरेक्शन में करियर बनेगा। रॉन्ग ब्रांच का मतलब पूरे लाइफ स्ट्रगल रहेगा, राइट ब्रांच का मतलब फास्ट ग्रोथ और आपका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। कुछ टॉप इंजीनियरिंग के ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं फुल डिटेल में। सबसे पहले नंबर हम समझेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं। तो इसमें आज की दुनिया का सबसे पॉपुलर ये ब्रांच है। क्या सीखते हैं, तो पहली चीज तो आप प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखते हैं, AI और डेटा साइंस के बारे में सीखते हैं। तो सैलरी का जो स्कोप होता है वो 4 लाख से लेकर के 50 लाख सालाना तक होता है। स्कोप क्या होगा, तो IT कंपनीज आपको तुरंत ले लेंगे। आजकल बहुत स्टार्टअप्स होते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पसंद है तो ये आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। अब बात करते हैं IT फील्ड का, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्रांच। इसमें आपको सिस्टम और नेटवर्किंग पर फोकस टेक ब्रांच होते हैं और CSE जैसा ही लगभग फील्ड होता है। डिफरेंस थोड़ा सा होता है कि कोडिंग कम रहता है, इसमें सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के बारे में काफी ज्यादा रहता है, ज्यादा प्रैक्टिकल IT वर्क होता है। स्पेसिफिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम करने का स्कोप रहता है। सैलरी इसमें भी लगभग वही रहता है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो बस वही है, CSE जैसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको IT रिलेटेड काम रहता है और वो भी IT ही है, क्योंकि उसमें भी कंप्यूटर रिलेटेड ही काम है। इसमें वेब डेवलपमेंट होता है, सिस्टम को जानना रहता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये सब स्किल्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको बता दिया। अब आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफी पॉपुलर है, कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है। क्या सीखिएगा, मशीन, इंजिन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। स्कोप क्या होगा, तो ऑटोमोबाइल कंपनी हो या प्रोडक्शन कंपनी हो, मशीन्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये एकदम बेस्ट है। हर बड़ी कार निर्माता कंपनी हो गया या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, वहां पर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए ही चाहिए होता है। इनके बिना उनका काम नहीं चलता है, तो इसकी काफी ज्यादा हाई डिमांड रहती है, ठीक है। अगर आपको मशीन से प्यार है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स की, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। अब इसमें आप क्या सीखते हैं, तो बिल्डिंग का डिजाइन कैसे करेंगे, रोड कैसे डिजाइन करेंगे, ब्रिजेज कैसे डिजाइन करेंगे या ब्रिजेज तैयार करना। स्कोप ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक सिविल इंजीनियर को आसानी से रख लेती है और आराम से आपको काम मिलता है। और ये थोड़ा सा फील्ड वर्क भी होता है, क्योंकि आपको फील्ड पे जाकर कंस्ट्रक्शन को देखना रहता है, इवेलुएट करना रहता है, सही गलत आपको डिसीजन लेना होता है। तो एक तरह से एक देश का कहें पूरा का पूरा जो नींव टिका हुआ रहता है, जो देश डेवलप करेगी, वो सिविल इंजीनियर पर काफी हद तक रहता है। जो ब्रिजेस बनते हैं, जो सड़क बनती है, जो हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, उसमें सिविल इंजीनियर का हाथ होता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये चुन सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों,
इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फील्ड है। क्या सीखेंगे आप? तो सबसे पहले नंबर आप पावर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे, सर्किट्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं और स्टेबल प्लस टेक्निकल ब्रांच है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे एक वायर से चीजें यहां से वहां पहुंचती है लाइट्स। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप फैसिनेटेड हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाले ब्रांच की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये दोनों मिक्स होता है इसमें आप क्या सीखिएगा? तो कोर स्किल इसमें आते हैं मोबाइल्स, नेटवर्क और कम्युनिकेशन, इसके बारे में आपको यानी कम्युनिकेशन सिस्टम सीखना होता है, जिसमें आप टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में आप इजीली काम कर सकते हैं। जितने भी ये दूर संचार से रिलेटेड काम कर रहे हैं कंपनीज, वो टेलीकॉम होते हैं और उसी में आपको काम करने के ऑप्शंस मिलते हैं। ये एक बैलेंस्ड ब्रांच है, मतलब इसमें स्कोप अच्छा है और फ्यूचर भी काफी अच्छा है और अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन एआई एंड डेटा साइंस के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर की सबसे पावरफुल ब्रांच में से एक है। क्या सीखेंगे आप? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सीखेंगे आप, फिर उसके बाद से मशीन लर्निंग आता है, डेटा एनालिसिस के बारे में सीखते हैं। ये इसके मेन कोर चीजें रहती हैं और इसमें भी आपकी सैलरी काफी अच्छी रहती है, 6 लाख से 40 लाख पर एनम तक हो सकती है। सबसे हाईएस्ट डिमांड में आजकल के ये कोर सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं और बहुत ही हाई ग्रोथ है। ठीक है, ये भी एक ब्रांच है जो कि आपके सामने ऑप्शंस है। आप एआई में काम कर सकते हैं और एआई ने आजकल इंसानों के लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया ही है, बल्कि काम को भी बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। जिस काम को करने में पहले आपको घंटों लगते थे, दिन लगते थे, अब वो सब काम आपको चुटकियों में, सेकंड्स में वो रोल होता है। नेक्स्ट जो हमारा करियर केमिकल इंजीनियरिंग का है। दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में आपको आता है मटेरियल प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है और यहां पर आपको प्रोडक्शन, केमिकल और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। इस फील्ड से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका स्कोप होगा कि आपको ऑयल कंपनीज या फार्मा कंपनीज में सीधे नौकरी मिल जाएगी। ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट वालों के लिए है, जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको बहुत मजा आता है इसमें। अब ये सारे ब्रांचेज के सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। तो सबसे पहले नंबर आपको क्या देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, पहली चीज देखना है। फिर उसके बाद से आज का फ्यूचर का स्कोप क्या है, किस चीज में ज्यादा है, ट्रेंडिंग फील्ड को देखिए। फिर उसके बाद अपनी स्किल और कॉम्पैटिबिलिटी को देखिए। ये सारी चीजों को देखने के बाद यानी कि क्या आप उस स्किल को सीख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर कॉलेज और ब्रांच को देखिए कि कौन सा कॉलेज और कौन से ब्रांचेज आपको वहां पर सही से अवेलेबल मिले। अगर ये सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं तो उसे आपको चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट, फ्यूचर और स्किल तीनों ही चीजें मैच कर। अच्छा ब्रांच अगर आप चुनेंगे तो थोड़ा सा एवरेज भी कॉलेज होगा तो भी आप बेहतर कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्मार्ट चॉइस बहुत जरूरी है। कुछ गलतियां हैं जिससे कि आप बचिएगा। सबसे पहले नंबर, ट्रेंड फॉलो नहीं करना है आंख मूंद करके, सिर्फ ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना है। सब सीएसई ले रहे हैं तो मैं भी क्यों ना ले लूं। दूसरा नंबर, लो रिस्क, मतलब कम रिस्क की वजह से कोई भी रैंडम सा कोई भी ब्रांच चुन ली। इंटरेस्ट आपको केमिकल में है और आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी में है तो कम्युनिकेशन में है तो आप उसमें जाइए। तो पहले नंबर अपने इंटरेस्ट को समझें, फिर उसको फॉलो करें। अब यहां पर मैंने एक पिरामिड के रूप में आपके सामने बताया। दोस्तों, इंजीनियरिंग में सक्सेस होने का ये एक मूल मंत्र है। सबसे पहले नंबर आपको सही ब्रांच चुनना होगा, फिर उसके बाद से सही स्किल आपके पास डेवलप होगी सही ब्रांच से, फिर उसके बाद से सही प्रैक्टिस आप करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपने सही ब्रांच चूज कर लिया, स्किल सही डेवलप कर ली, कंसिस्टेंसी रखी, तो इंजीनियरिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए और लिखिए आप किस ब्रांच के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं।